गाइस, तो ये है एना की ड्रेस, राजधानी की ड्रेस। तो देखो बहुत क्या ड्रेस है, मतलब पूरे कपड़े में बहुत है, तो बहुत चाहिए। और ये है ड्रेस, ये है ये है ब्लाउज, और ये है ड्रेस। ये सो कैसे गाइस, प्लीज बताना कमेंट करके जरूर, कैसे लिया पहली बार मैंने। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है रचना गोस्वामी फैमिली ब्लॉग्स में। और रात के बज रहे हैं 8 और मैंने अब व्लॉग अपना स्टार्ट करा है। सो ऐना के पापा अभी आए नहीं है और ऐना भी खेल रही है, तो जा रही हूँ मैं अब खाना बनाने। सब्जी रखी हुई है हमारी, रोटी बनानी है। और मैंने जन्माष्टमी के लिए थोड़ी सी तैयारी की है, तो वो उसके लिए सामान मंगाया है ऐना के पापा से। तो थोड़ा सा मुझे प्रसाद बनाना है, जैसे पंजीरी होती है ना, तो मेवा पाक बनानी है, तो उसके लिए सामान मंगाया है। कुछ मंगाया है, तो देखते हैं वो लाएंगे, वैसे बोल दिया है मैंने उनसे। और मैंने सोचा चलो मेरा व्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है तो तैयारी तो करनी बनती है। तो ये सारा कुछ है। और ऐना गई है खेलने अपने, तो मैं अब उसको लेके आऊँगी। पहले मैं जा रही हूँ, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और फिर करते हैं बाकी के काम। और ऐना के पापा आएंगे, देखते हैं टाइम रहा तो अब थोड़ी बहुत क्या बना के देखती हूँ मैं, बन जाएगी। ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता। और अगर नहीं हो पाया तो सुबह बनाते हैं। ऐना को स्कूल भी जाना है, ऑफिस भी जाना है ऐना के पापा को, उसके बाद मैं करती हूँ। और मुझे सामान भी लेके आना है जन्माष्टमी का, तो वो कल जाऊंगी मैं। और देखते हैं अगर रात को टाइम रहा तो उसकी तैयारी करती हूँ। बाकी व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, तो गाइस व्लॉग में पूरे बने रहना, क्योंकि व्लॉग बहुत अच्छे जाने वाला है। सो आई होप आप बने रहोगे और कमेंट करके भी बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, अगर नहीं करोगे तो देख लेना यार, प्लीज़ करना चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, फटाफट से जाके खाना बना लेती हूँ मैं, ऐना के पापा आते हैं उससे पहले। और गर्मी सीरियसली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा चलो अपना ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं जो भी है, फिर ऐना को लेके आऊँगी और सारे काम करूँगी। तो गाइस बने रहना पूरे ब्लॉग में, आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ पर हो रहा था सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी खाना बनाने की। सो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह काट लिया और भिंडी भी काट ली थी। और यहाँ पर मैं छौंकने लग गई हूँ अपनी भिंडियों को, क्योंकि ऐना भी सो रही है, तो मैंने सोचा फटाफट से अपना सब्जी वगैरह छौंक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज काटी थी, तो वो मैंने अब डाल दिया तेल में भूनने के लिए। तो ये भुन जाएगी, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी। तो यहाँ पर भिंडी भी डाल दी है मैंने, और भिंडी में सारे मसाले वगैरह सारे डाल के इनको मैं ढक के रख दूंगी और अपने बाकी के काम करने लग जाऊंगी। तो यहाँ पर सारे काम हो चुके थे, खाना वाना बन गया था, ऐना तैयार हो चुकी थी और ये चल दिया है ऐना आज अपने पापा के साथ स्कूल। सो स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है, तो आज जा रही है ऐना गाड़ी में, तो बड़ी एक्साइटेड हो रही है। सो यहाँ पर भेजते हैं ऐना को और इसको करते हैं बाय, और फिर करते हैं अपने घर के काम। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी अपने काम करने, तो ऐना के पापा जा चुके थे ऑफिस। तो यहाँ पर मैं ऑफिस नहीं गए थे, तो वो अभी स्कूल छोड़ने गए थे, तो मैंने सोचा चलो अपने कमरे का हुलिया ठीक कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर चादर वगैरह अपना ठीक कर रही हूँ। और चादर आज तो मैं नहीं धोती, कल धोऊंगी इस चादर को, तो आज मैं ऐसे ही इस चादर को अपना कर लूँगी ठीक। तो इसमें से मैं आज ऐना के कान्हा जी के कपड़े और जो वो थी ना, वो मैं ढूंढ रही थी बांसुरी, क्योंकि मेरे पीछे पड़ी हुई थी 2-3 दिन से कि मम्मा मेरी बांसुरी और कान्हा जी के कपड़े दे दो। तो वही चीज़ मैं ढूंढ रही थी, मुझे दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ। इस साइड भी देखा, इस साइड देखूँगी अब, और इतनी ऐना आ जाएगी। पता चलता है कि आज उसकी स्कूल की छुट्टी है, तो बस यही हो जाता है, पता नहीं क्या है। इसके स्कूल वालों ने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया और आज छुट्टी थी उसकी। तो यहाँ पर मैं बस वही ढूंढ रही हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। और बेड में मैंने सोचा गद्दा ना हटाना पड़े, तो पर थोड़ी देर बाद मुझे एक साइड करना पड़ा ये गद्दा, क्योंकि वजन बहुत हो रहा था इसमें। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही ढूंढ रही हूँ, पर उसके बाद अपना करने लग जाऊँगी। बस जा रही हूँ, तब देखना बन जाएगी ना, जब देखना आप। पॉपकॉर्न वाली पागल। चलो तो चलते हैं, काम करते हैं ना। काम हो गया है सारा, मतलब जो भी रोज का काम होता है वो सारा कुछ हो चुका है मेरा। सो आज ऐना की छुट्टी है, तो पता नहीं बताया भी नहीं, और कोई आज छुट्टी थी इसकी, तो आज छुट्टी है तो ऐना गई नहीं है स्कूल। बस मैं अभी कपड़े धो कर नहा के आई हूँ, तो कपड़े सुखाऊंगी मैं
और फिर उसके बाद तैयारी करते हैं जन्माष्टमी के लिए तो कुछ भोग वगैरह बनाने की, मतलब कल जो मिठाई बनाऊंगी, कल के लिए जो मिठाई बनाऊंगी वो बनाने की। तो चलो अपना पहले मैं जाती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ और फिर आके नीचे तब करती हूँ मैं। और आज पता है सुबह सुबह मेरे साथ ये फालतू के काम हो जाते, पता है आए दिन मैं जलती हूँ, आए दिन मैं जलती हूँ सच में। ये अभी हाथ ठीक नहीं हुआ था, ये देखो आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, इसमें पूरा रेड रेड हो गया है। ज़्यादा जला नहीं है, मतलब बच गया, पर हाँ सुबह से ना अभी तक जलन हो रही है। पर काम तो करना पड़ता ही है, क्या करा जाए। काम तो मैंने, ये पूरा हाथ जला था ना तब भी सारा काम करा था, और ये जला था तब भी, और ये बस यहाँ ये देखो सारा जला पड़ा है। तो ये हाथ मेरा जल गया है। और सच में मेरे साथ पता नहीं क्या है ड्रामा, आए दिन मैं जलती हूँ। कुछ दिन होते हैं, कुछ महीने होते हैं, एक आध महीना हुआ तुरंत जल गई, तो बहुत बुरा हाल है। सो चलते हैं गाइस, मैं कपड़े सुखा के आती हूँ और नीचे आके फिर करती हूँ अपने काम जो भी मुझे बनाना है, क्योंकि अभी 10:30 हुए हैं, अभी टाइम है। फिर खाना खाएंगे बाद में, क्योंकि अभी भूख नहीं है ऐसी। नारियल पानी लेके आए थे ना कि पापा, तो नारियल पानी पीऊँगी मैं और उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। सो ये सामान लेके आए थे ना कि पापा, मखाने वगैरह। तो गाइस इस चीज़ को इग्नोर कर देना, बस ये सामान ऐसे रखा है यहाँ पे। ये लेके आए थे मखाने और किशमिश, और बाकी मेरे पे थे। तो पहले चलती हूँ, गोला येरा, इन चीज़ों को करती हूँ, इसको घिस देती हूँ और इनको, नहीं बेटा, और बिस्किट वगैरह लाए थे ना कि पापा आना के लिए। और ये रहा नारियल पानी, तो पहले नारियल पानी पी लेते हैं और फिर मिलते हैं गाइस आपसे। सो गाइस ये मैंने निकाल लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये हैं काजू और ये हैं बादाम, ये ले लिया गोला, घिस लिया मैंने, तो एक पूरा नहीं घिसा है। और ये मखाने और ये रही किशमिश, और खोआ रखा है उसको भी निकाल के लाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। अब इनको एक एक करके देसी घी में मैं यहाँ पर भूनूंगी। सो यहाँ पर मैं आ गई थी, अपनी कढ़ाई रख दी थी और इसमें डाल दिया था मैंने देसी घी। अब मैं एक एक करके ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैं अपने इसमें डालूंगी, तो उनको मैं इसमें डाल के एक एक करके सारे भून लूँगी। तो सबसे पहले मैं काजू और बादाम को भूनूंगी, क्योंकि मखाने भूनूंगी तो एकदम से ही सारा घी पी जाता है, तो इस वजह से पहले मैं इन सारी चीज़ों को भून लूँगी। और आप ना कुछ भी कैसे भी करके डाल सकते हो, जितना आपको चाहिए उतनी आप डाल सकते हो, तो उसी हिसाब से क्वांटिटी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बादाम ले ली थी, जितने मेरे पास थी मैंने उसी हिसाब से इसमें बादाम ले ली थी अपनी, और इनको भून लूँगी एक एक करके। तो ये भुन जाएंगी, उसके बाद मैं इसमें क्या नाम है निकाल लूँगी एक प्लेट में, जब ये चटकने लग जाएंगे। अच्छी ज़्यादा भी नहीं भूननी ताकि वो काली सी हो जाए और मुँह का स्वाद बिगड़ जाए। तो यहाँ पर मेरी बादाम भुन चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी काजू, और काजू को भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और यहाँ पर जो मेरा गोला रखा है ना, इसको भी मैं इसमें मतलब भूनूंगी नहीं, इसको इसमें किशमिश मैंने मिला लिया है, गोले को और किशमिश को दोनों को नहीं भूनूंगी। और यहाँ जब मेरी काजू भुन जाएंगी ना, तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मेरे मखाने रखे हैं ना, उनको भूनूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी काजू भी निकाल ली है भूनने के बाद, और जो मेरा घी फालतू था ना, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने वो कटोरी में निकाल लिया। और अब इसमें मैंने डाल दिए हैं मखाने, क्योंकि मखाने लास्ट में, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लास्ट में भूनूंगी, तो इतने मैंने मखाने ले लिए हैं और इनको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। हल्के से मतलब हो जाएंगे ना ब्राउन ब्राउन से, तो इनको तब तक मैं भून लूँगी और थोड़े करारे भी हो जाएंगे। तो इनके बाद मैं इनको भून लूँगी अच्छे से, और ना बहुत देर के मतलब ठंडा होने के लिए रख लूँगी। तो मैं एक एक करके सारे प्लेट में से निकाल ले रही हूँ, मैं इनको प्लेट में निकाल ले रही हूँ और फिर इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो मेरे यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे भुन चुके हैं। तो गाइस ये कर लिया है मैंने, यहाँ पर बादाम, काजू और मखाने फ्राई कर लिए हैं, और ये गोला और ये किशमिश मैंने ऐसे ही डाले हैं, और ये रहा हमारा खोआ। सो ये तैयारी हो गई। अब इनको थोड़ी देर में हवा में रख देती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं हमारे। सो ये मेरे हो गए थे ठंडे, तो मैं इनको अब ले जा रही हूँ अपने जार में। तो एक एक करके इनको जार में डाल लूँगी और इनको पीस लूँगी। ज़्यादा पतला भी नहीं पीसूँगी, ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसूँगी, एकदम मीडियम साइज़ में इन दोनों को जो भी चीज़ें हैं पीसने वाली, इनको पीस लूँगी। तो यहाँ पर अब मैंने ना यहाँ मिक्सी रख ली थी और बैठ के आराम से पीस रही थी, और यहीं ऐना आ गई थी कि मम्मा मैं करवाऊँ आपका काम। और आपको पता ही है कि ऐना कितनी वो रहती है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो तुरंत ही देखती है और तुरंत मेरे पास आ जाती है कि हाँ मेरी मम्मा
मम्मा बैठी है, काम कर रही हैं, मैं अपनी मम्मा के साथ काम करवाऊँ। तो यहाँ पर मैं अपना बैठ के कर रही थी और ये देखो मैंने अपना पीसना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा पतला हो गया है, पर ये ऐसा नहीं है। कि काजू और बादाम थे वो थोड़े मोटे मोटे भी थे, ताकि वो मुँह चबाने में अच्छा टेस्ट आए उनका। तो ऐसे ही मैं एक एक करके जितना भी सामान है ना मेरा, इन सबको पीस लूँगी और पीसने के बाद फिर मैं इनको थोड़ा सा और ठंडा सा होने दूँगी। और यहाँ पर हमारा सारा जो सामान था ड्राई फ्रूट से वो भुन चुके, मतलब पीस चुके थे। तो मैंने यहाँ पर अपनी चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी और इसमें डाल दी थी 1 कटोरी भर के चीनी। मैंने ऐसे कोई ज़्यादा नापा नहीं था, 1 कटोरी भर के चीनी, उसमें आधी कटोरी मैंने इसमें डाली थी पानी। तो गाइस जैसे मैं देखती हूँ ना, बस मैं ऐसी ट्राई कर रही हूँ पहली बार। आपको कैसा लगेगा प्लीज़ बताना, अगर अच्छी बनेगी तो मैं बताऊँगी। सो अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है, तो हमको बनानी है चाशनी 2 तार की। 2 तार की हमारी जब चाशनी बन जाएगी ना, तब हम गैस को करेंगे बंद और मतलब थोड़ी स्लो कर देंगे। और उसके बाद सारा जो हमारा सामान है ना, जो चूरा है वो हमने पीसा था, ये देखो इसको इसमें डाल के अच्छे से चलाऊंगी। और इसमें मैंने ना ये पूरा अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैंने जो खोआ था ना वो भी डाला था। तो खोआ मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, आधे से भी थोड़ा मैंने इसमें खोआ डाला है, तो वो भी डाल लूँगी और अच्छे से इसको ना चलाने लग जाऊँगी। इसको और थोड़ा चलाऊँगी और खोआ भी डाल लूँगी। और जब ये थोड़ा नहीं चल पाएगा तो नीचे अच्छे से बैठ के मैं इसको तब चलाऊँगी, ताकि कोई वो ना हो पाए इसमें, मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने थाली में पहले घी लगा लिया था, तो घी को अच्छे से मतलब फैला के उसके ऊपर मैंने ये सारा मिक्सचर डाल के और अच्छे से चला दिया, वो बिछा दिया और चाकू से काट लिया था, ताकि बाद में वो टाइट हो जाएगा फिर कट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हमारा आधा खोआ जो बच गया था, आधे से ज़्यादा ही था, तो उसकी मैं यहाँ पर बर्फ़ी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ खोआ डाल के चीनी डाल के इनको अच्छे से भून रही थी और इनको जमाने के लिए रख दूँगी मैं। तो यहाँ मैंने साइड में रख दिया बर्फ़ी के लिए जमाने, और वो साइड में वो जम रही हैं। तो जैसी भी बनेंगी आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसी बनी। तो और इसके बाद अब हम आ गए हैं खाना खाने। तो यहाँ भिंडी बनाई थी मैंने, भिंडी रोटी और साथ में है हमारी दही। तो ये है हमारा आज का खाना। गाइस चल दिए हैं मार्केट हम, और यहाँ है ना क्या लगे ड्रामे चल रहे हैं। कहाँ है ना, आ जल्दी चल। 3 बज गए हैं और हम चलते हैं मार्केट, करके आते हैं थोड़ी सी जन्माष्टमी की शॉपिंग। क्या हो गया? बंदर है तू, आजा। सो गाइस अब पहुंच गए थे हम मार्केट में, और मार्केट में पहुंचने के बाद ऐना को ले लिया था मानसी ने गोदी में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा थी और कहीं बहुत कम थी। और कान्हा जी की जो ड्रेसेस वगैरह ली थी ना, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इस वजह से मानसी ने इसको गोदी में ले लिया था। और हम चल दिए थे अपना शॉपिंग करने, कान्हा जी का सामान लेने। तो यहाँ दुकान पे आ गए थे, एक दुकान पे, दूसरी दुकान पे, बहुत दुकानों पे हम घूमे, तब जाके कान्हा जी के कपड़े मतलब पसंद भी आए आंटी को। और ऐना के लिए भी मुझे ड्रेस देखनी थी, तो वो भी मिल नहीं रही थी, सब ऐसे कपड़े थे अजीब अजीब से, तो वो मिल रहे थे। तो इसीलिए हमने बहुत चक्कर लगाए, कम से कम हमें 2-3 घंटे लग गए थे मार्केट में घूमते घूमते। वो वाला कल को वाइट वाली ड्रेस पहनेंगे, अभी देख रहा हूँ। कल को वाइट ड्रेस पहनेंगे ना। ये तो उसका वो जो सस्ती लाई थी उस पर चल जाएगा मानसी, ये वाला तो उसको बड़ा है ना, उसका आपका नहीं है, उसके साथ का तो वो ब्लू था, तो बड़ी माला वो ब्लू वाला है ना, बैठे रहा आराम से। ओ कितनी अच्छी ड्रेस है ना। कल को तो मैंने वाइट पहनेंगे छोटी वाली ड्रेस। राधा के कपड़े इन पे मिलेंगे बच्चों के, हैं वो तो दूसरे पे मिल जाएंगे ना। राधा की ड्रेस भी है। और यहाँ पर हम चल दिए थे अब मार्केट से मंडी में। तो यहाँ पर आ गए थे मंडी में, तो कुछ हरी सब्जियाँ वगैरह लेनी थी और कुछ फ्रूट्स भी लेने थे, क्योंकि कल त्योहार है, तो उसकी वजह से तो हम यहाँ मंडी में आ गए थे। तो यहाँ मंडी में आने के बाद भी ऐना की ड्रेसेस देखूँगी मैं कि मिल जाए मुझे, तो उसके लिए एक ड्रेस लेनी है। और पहले सब्जी लेते हैं, बाकी आंटी को कुछ किराने का सामान लेना है।
और सामान लेने के बाद हम यहाँ दोबारा से कान्हा जी की ड्रेस के दुकान पे आ गए थे। तो यहाँ पर फाइनली जाके मुझे ऐना की ड्रेस मिली और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर ऐना की फरमाइशें स्टार्ट हैं। यहाँ से डॉल भी लेगी और कुछ और लेना था उसको, तो उसके लिए भी कि मम्मा ये चीज़ पापा ले आएंगे ना। तो मैं कह रही थी कि हाँ बेटा ले आएंगे वो। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सारे सामान। हे गाइस, मैं आ गई घर पे और बिल्कुल अभी आई हूँ। थकान हो गई बहुत ज़्यादा। बस कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। सूट में भी कॉटन का है पर गर्मी बहुत लग रही है। और ऐना डॉल लेके आई है अपनी, देखो। और बेबीज का सो गाइस, चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। पहले कपड़े चेंज वगैरह करते हैं और फिर अपना थोड़ा हवा में बैठते हैं। हे गाइस, तो ये है ऐना की ड्रेस, राधा रानी की ड्रेस। तो देखो बहुत ही प्यारी ड्रेस है। मतलब और वैसे कपड़ों में भी थी पर ये प्योर कॉटन में है तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये है ऐना की ड्रेस, ये है इसका दुपट्टा, ये है इसका छोटू सा ब्लाउज और मेरी मन्नू की है ड्रेस ये। सो कैसी लग रही है गाइस, प्लीज़ बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। पहली बार मेरी मन्नू राधा रानी बनेगी। पहले मैं इसे कान्हा बनाती थी पर अब मैं इसको राधा रानी बनाऊंगी। तो ये है मेरी मन्नू की ड्रेस। और आपने देखा ही वो कि ऐना लेके आई थी अपने लिए डॉल। तो ऐना की डॉल सो रही है वहाँ पर। ऐना लेके आई थी अपने लिए डॉल और ये ड्रेस लेके आई थी। बहुत मार्केट में घूमी मैं, तब जाके मुझे थोड़ी अच्छी ड्रेस मिली। बाकी वो वैसी टिपिकल सी, बहुत ही ज़्यादा हल्की, कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं था। पर इसके कपड़े की बात करी जाए ना तो इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बिल्कुल कॉटन है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका। तो और उसके साथ मैं लेके आई थी कुछ फ्रूट्स और लेके आई थी मैं ये सब्जी। तो ये रहे हमारे बैंगन। और कल हमारा व्रत है, शाम को मतलब तोड़ेंगे। तो ये लेके आई हूँ मैं गोभी, क्योंकि पनीर वगैरह से ना पेट भर गया। पनीर ना खाने का जी नहीं करता, इस वजह से मैं लेके आई हूँ गोभी। ये रही हमारी गोभी, बड़ी महंगी चल रही है शायद। और हरी सब्जियाँ ही लेके आई हूँ क्योंकि आलू प्याज वगैरह रखे हुए थे सारे। तो ये लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ मैं 1 पाव लोबिया और लेके आई हूँ ये सीताफल और लेके आई हूँ मैं खीरे। और टमाटर मैंने कल यहाँ गली में से ले ही लिए थे। तो टमाटर रखे हुए थे मेरे, 1 किलो लिए थे मैंने कल। हरी मिर्च वगैरह सब थी, अदरक भी थी, ऐना के पापा लाए थे, सारा कुछ था। तो ये चीज़ मैं ले आई हूँ। और साथ में ये लेके आई थी 2 धूप। ये ट्राई करेंगे कैसी है। बस मैं 2 लेके आई, ज़्यादा नहीं लेके आई। और 1 चुन्नी और लेके आई हूँ क्योंकि पहले मुझे ड्रेस नहीं मिली थी ना तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। मैंने सोचा क्या पता नहीं मिलेगी तो मैं थोड़ा सा अपना जुगाड़ करूँगी। ऐना पे एक और ड्रेस है, उसे पहना के देखूँगी, उसके साथ ही चुन्नी अटैच करके देखूँगी। पर मेरे को ड्रेस मिल गई फाइनली, तो इसकी वजह से मैंने फिर ये चुन्नी तो पहले ही ले ली थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये चुन्नी अपना कभी ना कभी यूज़ हो जाएगी, माता रानी की चुन्नी हो जाएगी। तो ये चीज़ें। और ऐना वहाँ पर अपना टैब देख रही है जो कि बहुत बिजी हो रही है। वहाँ उसकी डॉल रखी है। और ये लेके आई थी मैं मेहंदी, ये लगाऊंगी मैं अपने सर में। बाल बहुत अजीब से हो रहे हैं तो मेहंदी लगाऊंगी मैं। और ये सब्जियां लेके आई थी। ये ऐना की ड्रेस लाई थी। मेन चीज़ तो ऐना की ड्रेस थी जो मुझे लेनी थी, पर हाँ मिल ही गई। एंड में मेरा मन थोड़ा वो हो गया था, मैंने कहा पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर हाँ मिल गई तो बहुत ही अच्छा रहा। गाइस, ये सारा सामान लेके आई हूँ, ये शॉपिंग होगी। मतलब कान्हा जी तो हमारे पास हैं और वैसे लड्डू गोपाल मैं नहीं लेके आई हूँ क्योंकि उनकी अभी थोड़ी सेवा नहीं हो पाएगी इतनी, क्योंकि उनको ये लिए बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है। तो वो वाले कान्हा जी मैंने नहीं लिए हैं, मेरे पे वैसे हैं। तो मैं कल उनका झूला भी बनाऊंगी। कल जन्माष्टमी है तो उनका झूला वगैरह सारा कुछ बनाऊंगी कल। तो वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैंने मिठाई वगैरह भी बना दी, वो अच्छे से जम गई थी, मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो ये चीज़ें हो गई, हमारी सब्जियां आ गई हरी। और ऐना की ड्रेस आ गई क्योंकि मुझे लानी थी ऐना की ड्रेस। पहले तो मेरा मन ऐसे ही हो गया था, मैंने कहा यार मिलेगी पता नहीं मिलेगी, पर हाँ फाइनली मिल गई तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। मैं चलो काम हो गया हमारा। और मेरी बन रही है दाल, तो सीटी आ रही है उसमें।
सो यहाँ पर हमारी बन रही है, क्योंकि मेरा और कुछ खाने का और बनाने का मन नहीं था। ऐना के पापा भी खा ही लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं अब बनाऊँगी चावल, दाल चावल। तो मेरी दाल तो बन चुकी है, पूजा मैंने कर दिया आके, और बस दूध गर्म रह गया है करना, तो दूध गर्म करना है मुझे और दाल बन जाएगी। तो पहले अब दूध रख देती हूँ गर्म करने, और ये सारी चीज़ें आ गई। और फ्रूट लेके आई थी, तो सेब लेके आई थी मैं। सेब आंटी के बैग में रखे थे, तो वो आंटी के यहाँ है तो वो दे जाएंगी मानसी। और मोर पंख लेके आई थी। तो कल सुबह मंदिर वगैरह सब साफ़ करना है। फूल माला आज मैं नहीं लाई क्योंकि कल तक ऐसी हो जाएंगी फ्रिज में, तो मैं उनको मंगाऊंगी सुबह सुबह। ऐना के पापा लेके आ जाएंगे फूल माला। सो ये सारे काम हो जाएंगे। और कल है जन्माष्टमी, तो देखते हैं कैसी बनती है। बहुत ही अच्छा है। और कल पालना वगैरह भी बनाने का सोचा है मैंने, यहाँ पर बनाऊंगी तो आपके साथ सारा शेयर करूंगी कैसा कैसा सारा कुछ रहेगा। और गाइस चलो तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दाल बन गई है, दूध गर्म करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख ही सकते हो मेरे पसीने। हल्का सा बिना पंखे के बैठ जाओ ना, गर्मी इतनी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, तो बस बुरा हाल है। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, करते हैं थोड़े बहुत कुछ अपने काम। सो गाइस ये हो रहा है रात का टाइम, और हमारा खाना पीना वगैरह सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पर मैंने बर्तन जो धुले थे शाम, उनको मैं लगा रही हूँ अपने जाल में, और सारे काम हो चुके हैं। बस अब सोने के लिए जा रही हूँ मैं यहाँ पर। और गाइस इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारी शॉपिंग और सारी तैयारी सारा कुछ अच्छा लगा होगा, और सारी जो मैंने मिठाई बनाई है आई होप आप भी देखोगे और ट्राई करोगे। तो गाइस बस इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और सभी को एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी के लिए गाइस बाय बाय, आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।